नमस्कार। आज मैं सभी पेरेंट्स से बात करना चाहूँगा और आज मैं दो महत्वपूर्ण विषयों जो आपके बच्चे की पढ़ाई लिखाई और उसको एक अच्छा नागरिक बनाने में काफ़ी मदद कर सकती है, लेकिन उसमें सारा योगदान पेरेंट्स का ही रहेगा। मेरा पहला इम्पोर्टेंट विषय जिसमें आपसे बात करना चाहूँगा कि काफ़ी दिनों से देखा जा रहा है कि कुछ बच्चे, खासकर सीनियर क्लास के बच्चे, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं और खासकर कुछ छोटी क्लास के बच्चे भी, थर्ड और फोर्थ क्लास के बच्चे भी स्कूल में लेट आ रहे हैं। मुझे बताते हुए आपको ये बड़ा दुख हो रहा है कि सुबह जो स्कूल का टाइमिंग है वो काफ़ी पेरेंट्स जो है वो उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आपको पता है कि स्कूल जो है 7:20 से स्टार्ट हो जाता है और 7:20 से 7:30 तक हम एक विंडो देते हैं कि अगर किसी कारणवश जो है बच्चा या पेरेंट्स स्कूल आने में लेट हो जाए तो फिर भी 10 मिनट बहुत होते हैं कि जिसमें बच्चा जो है समय से स्कूल आ पाए। और 7:30 बजे के बाद स्कूल के गेट जो है बंद हो जाते हैं। अगर जब स्कूल के गेट बंद हो जाते हैं तो उसके बाद जो है बच्चों की एंट्री जो होती है सिर्फ पेरेंट्स के द्वारा होती है और उसमें अगर आपको कॉल किया जाएगा तो आपका जो है दिनचर्या वो भी उसमें अफेक्ट करेगी। तो मेरी सभी पेरेंट्स से निवेदन है कि स्कूल का डिसिप्लिन सुधारने में स्कूल प्रशासन की मदद करें, क्योंकि डिसिप्लिन सिर्फ पढ़ाई लिखाई और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ में नहीं होता। स्कूल में का जो पहला इम्पॉर्टेंट कार्य है कि स्कूल समय से आएँ, उसी से जो है बच्चे की दिन की शुरुआत होती है। और बच्चा अगर दिन की शुरुआत एक देर समय से करें तो उसका दिन कैसा जाएगा वो आप समझ सकते हैं। तो मेरा सभी पेरेंट्स से निवेदन है, अपने बच्चों को समझाएं और उनको समयबद्ध तरीके से स्कूल में भेजें। 7:20 तक स्कूल भेज दें, लेकिन किसी कारणवश कभी कभी जो है अगर वो लेट हो जाएं तो फिर भी 7:30 बजे तक उनकी एंट्री हो जाती है। लेकिन 7:30 बजे के बाद जो है स्कूल के गेट बंद हो जाएंगे और उनकी एंट्री नहीं संभव हो पाएगी। तो इसमें इस प्रक्रिया को साकार बनाने के लिए आप स्कूल प्रशासन की मदद करें। और मेरा ये विश्वास है कि अगर आप इन चीज़ों में हमारा साथ देंगे तो आपका बच्चा जो है समय की जो है वो ज़रूरत समझेगा और भविष्य में भी, चाहे वो कॉलेज में जाए, चाहे वो नौकरी में जाए या किसी भी प्रोफेशन में जाए, वो टाइम मैनेजमेंट को अच्छी तरह से कर पाएगा। लेकिन उसकी जो नींव है वो हमें अभी जो है स्कूल से ही डालनी पड़ेगी। तो इसमें आप स्कूल प्रशासन की मदद करें। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अटेंडेंस से रिलेटेड। अभी आपने जो हाफ ईयरली रिजल्ट देखा होगा, आई एम श्योर कि आप स्कूल में रिजल्ट देखने आए होंगे और आपको पता भी होगा क्योंकि हमने एग्जामिनेशन पॉलिसी काफ़ी महीनों पहले आपको डाल दी गई थी, सबको ग्रुप में डाल दी गई थी कि 5 मार्क्स जो हैं वो हाफ ईयरली एग्ज़ाम में हर सब्जेक्ट में बच्चों को अटेंडेंस के मिले हैं। क्योंकि इस बाल विद्या मंदिर एक सीबीएसई रिकॉग्नाइज स्कूल है जिसमें अटेंडेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ 10वीं और 12वीं क्लासेस के लिए नहीं, सभी क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है। और सीबीएसई स्कूलों में मिनिमम 75% अटेंडेंस मैंडेटरी होती है। और उसके बाद भी अगर कोई बच्चा छुट्टी लेता है तो उसको मेडिकल या लीव एप्लीकेशन देनी पड़ती है और प्रायर इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है। जहाँ तक ये मैंने देखा है कि कई बार बच्चे छुट्टी में चले आते हैं और आने के बाद जो एप्लीकेशन देते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि हर बच्चे को हिंदी और इंग्लिश में प्रार्थना पत्र और एप्लीकेशन लिखाई जाती है, लेकिन उसको वो जब सही समय आता है उसका वो इस्तेमाल नहीं करते। तो जब भी आप लीव एप्लीक जाएँ तो एक प्रायर एप्लीकेशन दें, अगर वो अप्रूव हो जाए तभी छुट्टियों पर जाएँ। और मेडिकल इमरजेंसी में मेडिकल सर्टिफिकेट दिए, क्योंकि मेडिकल सर्टिफिकेट से ही आपको जो है एग्ज़ाम में बैठने के लिए एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा, जैसे कि हमने इस बार भी काफ़ी बच्चों का किया, लेकिन जब उनके माता पिता ने मेडिकल सर्टिफिकेट जमा किया। और अगर आप जो है 75% से आपकी अटेंडेंस ज़्यादा होगी तभी आपको जो है मार्क्स का बेनिफिट भी मिलेगा। जिन बच्चों की अटेंडेंस विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, विदाउट एनी लीव 95% से ज़्यादा होगी, मतलब 95 से 100%, तो उनको 5 में से 5 नंबर दिए गए हैं। जिनकी 90 से 95% थी उनको 4 नंबर दिए गए। जिनकी 85 से 90 थी उनको 3 नंबर दिए गए। जिनकी 80 से 85 तक थी उनको 2 नंबर दिए गए और 75 से 80% वालों को 1 नंबर दिया गया है। सो ये आपने देखा होगा कि हर सब्जेक्ट में दिया जाए तो अगर आप देखेंगे कि एक मेरा फ्री में नंबर देने की बात है कि अगर आप बच्चे स्कूल में रेगुलर रहेंगे तो हर सब्जेक्ट में आप कम से कम 5-5 मार्क्स भी स्कोर किया जा सकता है। और इससे मार्क्स के अलावा जो है अगर बच्चा स्कूल में आएगा तो रेगुलर टीचर्स के टच में रहेगा, उनको पता चलता रहेगा कि स्कूल में क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड है, चाहे वो को करिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड है या कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो स्कूल आना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई बच्चा स्कूल एब्सेंट होता है तो ईआरपी के थ्रू उसके पास मैसेज आता है। मुझे नहीं पता कि कितने पेरेंट जो हैं
वो ईआरपी का सॉफ्टवेयर उन्होंने अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर रखा है। स्पेशली सीनियर क्लासेस के बच्चों में 9th 10th 11th 12 में कुछ बच्चों के अपने मोबाइल फ़ोन हैं और उन्हीं के फ़ोन नंबर टीचर के ऊपर सेव्ड हैं। क्योंकि पिछले गत महीनों में हम पे कुछ एक दो केसेस ऐसे भी आए हैं कि बच्चा जो है वो स्कूल ड्रेस पहन के निकलते हैं, लेकिन वो स्कूल नहीं पहुंचते हैं, और जब स्कूल की छुट्टी होती है 1:30-2 बजे तो वो वापस घर पहुंच जाते हैं। तो पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा स्कूल गया और स्कूल ख़त्म हो गया तो वापस आ गया, पर एक्चुअली में स्कूल वो पहुंचते नहीं है। तो मेरे सभी पेरेंट्स से ये निवेदन है कि जो स्कूल ईआरपी का सॉफ्टवेयर वो डाउनलोड करें, क्योंकि जब भी कोई बच्चा एब्सेंट होता है तो 9 बजे से पहले स्कूल से एक एसएमएस आ जाता है कि आपका बच्चा एब्सेंट है। तो आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या आपका बच्चा स्कूल गया है या नहीं गया है। तो मेरे सभी पेरेंट्स से पुनः ये निवेदन है कि इन दो बातों में खास ध्यान रखें, और अगर आप इन दो बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका बच्चा एक अच्छा नागरिक बनेगा, एक अच्छा विद्यार्थी बनेगा, और भविष्य में जो है वो अपने लिए एक अच्छे निर्णय ले पाएगा। तो पहला पॉइंट है कि स्कूल समय से आएँ, 7:20 से पहले आएँ, और 7:30 बजे के बाद अगर बच्चा आपका स्कूल में आने की कोशिश करता है तो पेरेंट्स के साथ ही उनकी एंट्री हो पाएगी। क्योंकि अगर हम इनको ये स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन शुरू से मेंटेन करेंगे तो स्कूल मैनेजमेंट को स्कूल की कार्यवाही करने में काफ़ी मदद मिलेगी। और दूसरा, स्कूल को बच्चे को रेगुलर स्कूल भेजें। अनावश्यक अगर कोई ज़रूरी काम नहीं है तो छुट्टी ना दिलाएं, क्योंकि अगर आप अनावश्यक उनको छुट्टी दिलाएंगे तो उससे उनके एकेडमिक ग्रेड्स, एकेडमिक मार्क्स में भी उनमें फ़र्क पड़ सकता है। तो मेरा सभी पेरेंट्स से निवेदन है कि आप इन दोनों कार्यों में ध्यान दीजिए और स्कूल प्रशासन की मदद कीजिए। जय हिंद।